बिल्कुल, अगर हम ज़िला डोडा के हवाले से बात करें, ज़िला डोडा के अंदर बिजली की आंख मचौली लगातार जारी है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी। एक तरफ से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ में आप देख सकते हैं बिजली की आंख मचौली से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ मकामी लोग भी हैं और कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा अपना नाम बताएं, आप कहाँ के आप रहने वाले और कितनी ज़्यादा बिजली की वजह से परेशान आप हैं? जी, मेरा नाम नसीर अहमद है। मैं सील का रहने वाला हूँ। मैं एक्स सरपंच भी हूँ। बिजली का तो कितना कहेंगे, बहरान है, कोई कहने की बात नहीं है। ऐसी धूप में, ऐसी कड़ी धूप में बच्चे जब स्कूल से आते हैं, उनको पसीना निकलता है, वो घर अंदर रूम पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा, हर कोई बेचारा घर वाला एसी नहीं रख सकता है। इतनी बुरी हालात है डोडा में, इतनी गर्मी है, क्योंकि सभी परेशान हैं। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि लाइट का बड़ा बहरान है। तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ खितई चिनाब से बिजली बनती है, यहाँ से पूरे स्टेटों को लाइट जाती है, मगर यहाँ डोडा के लोगों को महरूम किया गया है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि ये कटौती जो है ख़त्म होनी चाहिए और खितई चिनाब में, हमारे बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाइट का ऐसा कटौती का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। एक तरफ से गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे। सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है खिते चिनाब के अंदर ही है। आज खिते चिनाब के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। क्या लगता है इसकी भी सच्चाई क्या है? बस ये तो लंबी कहानी है वसीम साहब, अगर इसमें जाएंगे तो लंबी कहानी है। तो लंबी कहानी के लिए तो इतनी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा। हमारे रामबन से लेकर किश्तवाड़ तक अगर प्रोजेक्ट गिनने जाओगे तो बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर लाइट पे नज़र दौड़ाओगे तो यहाँ 24 घंटों में से सिर्फ 4-5 घंटे लाइट कंटिन्यू रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे, उसमें से 2-2 4-4 घंटे कटौती रहती है। और लोगों को ऐसे थोड़ा सा ठगाना जैसा होता है ना, वो किसी बच्चे को खिलौना की तरह 2 घंटे आई 4 घंटे कटौती, 1 घंटे आई 3 घंटे कटौती, मजाक हाँ, मजाक जैसा करते हैं। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्मी का सीज़न है, लाइट कंटिन्यू रखो, लाइट कंटिन्यू रहनी चाहिए। अपना नाम बताएं और कहाँ से? अहमद, हम यूपी से आए हैं, लखनऊ से। पर यहाँ थे डोडा क्यों आए थे? यहाँ घूमने के लिए आए थे और सोचा था बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। पर यहाँ लाइट जाने की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। होटलों में एसी बंद हो जाती है लाइट जाने की वजह से, पंखे से काम चलाना पड़ रहा है। बाकी मुश्किलें बहुत है, क्योंकि बाहर भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग दिन में नहीं निकलते हैं और शाम के हम लोग निकलते हैं। यानी कि राहत की सांस के लिए आप लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उससे ज़्यादा परेशानी आ रही है? जी, हमने सोचा था यहाँ पे ठंडा इलाका होता है, मज़ा आएगी। पर यहाँ पे अब की बार बता रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइट न रहने की वजह से रूम में भी राहत नहीं है और बाहर निकलने की भी राहत नहीं है। तो हम लोग काफ़ी बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर धूप की वजह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। हाँ। और हम यूपी से, लखनऊ से यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ हमको पता चला कि यहाँ घूमने की जिस पर्पस से आए थे वो यहाँ पे नहीं दिखा। इससे अच्छी लाइट मेरे यूपी में है। यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के बच्चों को और यहाँ की जो लड़कियाँ निकलती हैं कॉलेज से पढ़ के, स्कूल से, उनको देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस बात की होती है, छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे हैं और यहाँ की रोडों के सिस्टम से बच्चे और जल्दी थक जाते हैं। और लाइट का इतना सिस्टम यहाँ पे ख़राब है कि हम किस तरीके से कहें वो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की प्रशासन को ये चीज़ समझना चाहिए कि आवाम के ऊपर क्या गुजर रही, क्या परेशानी है। वो बैठे रहते, उनको कम से कम निकल के आके देखें आवाम कैसे रह रही है, किस स्थिति में है और आवाम के ऊपर बीत क्या रही है। यहाँ के लोग अपने दिल का हाल कह नहीं पा रहे हैं। ये समझ लीजिए जैसे घुटन की ज़िंदगी नहीं रहती, जेल की ज़िंदगी, वैसे इंसान यहाँ पे रह रहा है सिर्फ लाइट के मसले में। और लाइट का सिस्टम ये है कि बच्चे निकलते हैं और मैंने कई बच्चों को देखा है कि उसकी माँ अगर हाथ पकड़ के ले जा रही तो बच्चे परेशान हुए, माँ गोदी में उठा के जा रही है। और जब जाते हैं तो बच्चे कोई खेलते हुए नज़र नहीं आते लाइट के सिस्टम से। तो कम से कम प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि बाहर का जो आदमी वो परेशान है, जो यहाँ की आवाम होगी उसके ऊपर क्या बीत रहा है। तो प्रशासन लोगों के बीच में कम से कम आके ये चीज़ देखे, दुख दर्द समझे, क्योंकि आवाम थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आप एक्स सरपंच है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि गाँव से बच्चों को शहर लाया जाता है, अपनी तालीम हासिल वो करेंगे। गाँव और शहर में वही चीज़ उनको हो रही है। गाँव में भी अक्सर बिजली नहीं होती, अब शहर में भी वो तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ रही है।
बेसिकली वसीम साहब, आप गाँव से बच्चे जो आते हैं वो ठंडी इलाके से आते हैं, वो यहाँ बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ एक एक रूम होता है। एक रूम में खाना भी बनाना है, खाना खाना भी है, उसी में बैठना है, उसी में ट्यूशन भी पढ़ना है, तो उसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हम मदबाना गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बिजली का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो और ये कटौती नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, कटौती नहीं होनी चाहिए। आवाम परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, और इनका ये मानना है कि जिस तरह से कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ अभी थे और उन्होंने बात भी की और एडमिनिस्ट्रेशन से कई सारी अपील उन्होंने की और उम्मीदें भी कई सारी डोडा की जनता को है कि जो बीच का रास्ता को एडमिनिस्ट्रेशन निकालेगी। जिस तरह से खित्ते चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा कटौती ज़िला डोडा के या बाकी सारे एरिया जो हमारे हैं वहाँ पे देखी जाती है, तो उम्मीदें कई सारी हैं। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन इसका हल निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे हर बार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात बनते हैं। कई सारी बार हमने ये भी देखा लोग सड़कों पे भी आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी एडमिनिस्ट्रेशन। और हिली एरिया जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी इस तरह की तस्वीरें, उस तरह के हालात बने हुए हैं, तो देखना होगा कब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बड़ा कदम उठाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।